Hello students, this is your English subject teacher Jyotsna here. I welcome you all. In today's video, we'll discuss about the third and last part of the chapter How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murthy for class 6. स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है देन आई सजेस्ट कि आप पहले इस चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखें. नाउ बिफोर कंटिन्यूइंग द चैप्टर लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. एज वी नो दिस चैप्टर इज़ अबाउट सुधा एंड हर ग्रैंड मदर. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो कहानी है ये सुधा जो कि राइटर है और उनकी ग्रैंड मदर की कहानी है. सुधा की जो ग्रैंड मदर है वो इलिटरेट हैं, लेकिन उन्हें स्टोरी सुनने का बहुत शौक़ है. एक ऐसी स्टोरी काशी यात्रा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं. इस स्टोरी से वो अपने आप को रिलेट करती हैं, क्योंकि जैसे काशी यात्रा की स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है वो काशी जाना चाहती हैं, वैसे ही ग्रैंड मदर भी काशी जाना चाहती हैं. स्टोरी को सुनाने में सुधा अपनी ग्रैंड मदर को हेल्प करती हैं. वो उन्हें पढ़कर स्टोरी बताती हैं और ग्रैंड मदर जो है वो इस स्टोरी को बहुत कॉन्संट्रेशन के साथ सुनती हैं. बट अनफॉर्चुनेटली एक बार सुधा को किसी दूसरे गांव में शादी में जाना होता है और उन्हें 2 दिन की जगह पे पूरा 1 वीक लग जाता है. जब वो वापस आती हैं तो वो देखती है कि उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी सैड हैं, रो रही हैं. पहले तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है, बट फिर लेटर क्या होता है कि ग्रैंड मदर जो है वो बताती हैं, अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी देखभाल करता, उन्हें गाइड करता. उनके फादर ने सेकेंड मैरिज कर ली थी और उस टाइम में क्योंकि एजुकेशन गर्ल्स के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लोग ये नहीं मानते थे, इस वजह से उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा गया. लेटर उनकी बहुत कम एज में शादी हो गई, फिर उनके चिल्ड्रन हुए, देन ग्रैंड चिल्ड्रन हुए और फिर वो अपनी लाइफ में काफ़ी बिज़ी हो गई. बट उन्हें इस बात का रिग्रेट था हमेशा कि वो स्कूल नहीं गई. और उसके बाद वो अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उन्हें बताती हैं कि जब वो शादी में गई हुई थी, यानी सुधा जब शादी में थी तभी कनवीरा जो मैगज़ीन है जिसमें काशी यात्रा पब्लिश होती थी वो आ रही थी और उन्होंने उस काशी यात्रा जो स्टोरी है उसको पढ़ने की कोशिश की, उसके पिक्चर्स को देखे, बट वो कुछ भी नहीं समझ पाई क्योंकि वो अनपढ़ थी और उन्हें इस बात से बहुत रिग्रेट हो रहा था. वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस और डिपेंडेंट फील कर रही थी और इन्हीं सारे सिचुएशंस के बाद वो फाइनली डिसाइड करती हैं कि वो कन्नड़ लैंग्वेज सीखेंगी और इसके लिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलती हैं कि वो उन्हें सिखाए. पहले तो सुधा जो है वो अपनी ग्रैंड मदर का मजाक उड़ाती हैं क्योंकि वो इतने 62 ईयर्स के एज में पढ़ाई सीखना, रीडिंग सीखना चाहती हैं, बट बाद में फिर वो रेडी हो जाती हैं. और जो ग्रैंड मदर है वो एक डेडलाइन सेट करती हैं कि दशहरा तक उन्हें किसी भी हालत में पढ़ना सीख लेना है और वो काफ़ी मेहनत करती हैं, काफ़ी हार्डवर्क करती हैं. और नाउ लेट्स सी कि वो सीख पाती हैं या नहीं सीख पाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर. The Dashera festival came as usual. Secretly I bought Kashi Yatra which had been published as a novel by that time. अब यहाँ पे जो दशहरा का जो टाइम होता है, जो डेडलाइन होता है वो फाइनली आ गया और सुधा जो है वो चुपके से काशी यात्रा जो एज अ नॉवल जिसमें पूरी कहानी थी पब्लिश हुई थी वो उसे ख़रीद लेती हैं. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. ओके, जब फेस्टिवल का टाइम आता है तो जो ग्रैंड मदर है वो सुधा को अपने पूजा रूम में बुलाती हैं और उन्हें एक स्टूल पर बैठाती हैं. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल, देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. सुधा कहती हैं कि जब वो उन्हें स्टूल पर बैठाती हैं तो उन्हें एक फ़्रॉक मटेरियल गिफ्ट करती हैं और उसके बाद कुछ वो अनयूजुअल करती हैं, यानी जो एक्सपेक्टेड नहीं हो. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. जो ग्रैंड मदर है वो झुक कर के सुधा के पैरों को छूती हैं, प्रणाम करती हैं और इस चीज़ से सुधा बहुत सरप्राइज हो जाती है वो और भी अपने पैरों को वो पीछे भी कर लेती है. नाउ एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि दिस इज़ पूजा प्लेस. वो स्टूल पर बैठी हुई हैं और उनकी ग्रैंड मदर जो है वो झुक करके उनके पैरों को छू रही है. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. सुधा कहती हैं कि बड़े जो है वो छोटों के पैर नहीं छुआ करते. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड
elders and teachers. सुधा कहती हैं कि हम हमेशा भगवान के, बड़ों के और टीचर्स के पैर को छूते हैं. We consider that as a mark of respect. और हम लोग ऐसा करते हैं उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के लिए कि हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम उनके पैरों को छूते हैं. It is a great tradition, but today the reverse had happened. ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, लेकिन आज कुछ रिवर्स हुआ है. रिवर्स मतलब उल्टा. उल्टा क्या? क्योंकि हम लोग हमेशा एल्डर्स के पैर छूते हैं, लेकिन सुधा के केस में जो उनकी ग्रैंड मदर है, जो एल्डर है, वो उसके पैरों को छू रही हैं. इट इज़ नॉट करेक्ट. और ये सही नहीं है. लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो आंसर करती हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर. वो कहती है कि मैं अपने टीचर के पैरों को छू रही हूँ, ना कि अपने ग्रैंड डॉटर के पैरों को. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विथ सो मच of affection that I can read any novel confidently in such a short period. वह कहती हैं कि एक ऐसा टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत प्यार से पढ़ाया और इतने अच्छे से पढ़ाया कि आज मैं किसी भी नॉवल को बहुत कम समय में कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. और अब मैं क्या बन गई हूँ? इंडिपेंडेंट बन गई हूँ. दिस इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ. इज़ इट नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज. वो कहती हैं कि क्या हमारे स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथों में ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर या किसी भी एज का हो. I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. यहाँ पे सुधा कहती हैं कि मैंने उनके पैर को छू करके उन्हें नमस्कार किया और उनके लिए जो गिफ्ट लेकर मैं आई थी, मैंने अपने पहले स्टूडेंट को दिया. और गिफ्ट क्या था? गिफ्ट था जो नॉवल है काशी यात्रा, वो. She opened it and read immediately the title काशी यात्रा by त्रिवेणी and the publisher's name. उसके बाद उन्होंने उस बुक को खोला जिसका टाइटल था काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, और बहुत कॉन्फिडेंटली और इमीडिएटली उन्होंने पढ़ दिया. आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. और सुधा कहती है कि अब मैं जानती हूँ, मैं ये समझ गई कि मेरी जो स्टूडेंट है उन्होंने बहुत अच्छे से जो पढ़ाई है, जो एग्ज़ाम है, उसको पास कर लिया. नाउ क्लास यहाँ पे चैप्टर एंड होता है. और मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, इस चैप्टर से हम लोगों को यही पता चलता है कि देयर इज़ नो एज बार टू लर्न एनीथिंग. 62 ईयर्स की एज में सुधा की ग्रैंड मदर डिटरमाइन हुई कि उन्हें पढ़ना सीखना है, और वो सीख गई. इट मीन्स कि इफ़ वी वांट टू लर्न एनीथिंग वी शुड बी डिटरमाइन टू लर्न इट. अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहें तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन होना होगा, माइंडसेट करना होगा कि हमें ये चीज़ सीखना है, चाहे किसी भी कंडीशन में सीखना पड़े. नेक्स्ट कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी. यू कांट लर्न एनीथिंग ईज़िली. अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहें तो आपको उस पर बहुत मेहनत करनी होगी. नाउ क्लास, जैसे चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ, एज़ यूजुअल एज़ जो आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको इसमें से हार्ड वर्ड्स चूज़ करने हैं, देन उसके मीनिंग्स को डिक्शनरी से फाइंड करना है, और वो आपको कॉपी में करना है. अभी कॉपी में कैसे कंप्लीट होगा, लेट्स सी. Class, here first chapter 1, how I taught my grandmother to read, word meanings, taken aback, surprised or shocked, determination, the ability to continue trying to do something, immensely, extremely, very much, sour taste, convincing, able to make somebody believe something, protagonist, the main character in a play, film or book, ardent, showing strong feeling. स्टूडेंट्स, ये जो है वर्ड मीनिंग्स, ये बुक के अलावा है, मीन्स बुक में जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपको नोट करनी है. इसके साथ साथ ये जो वर्ड मीनिंग्स है ये भी आपको नोट करनी है. आपको उस चैप्टर को प्रॉपर रीड करना है. इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग नहीं आती तो आप उसे भी कॉपी में नोट करेंगे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दीज वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.